सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। स्वागत है आपका जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया चैनल पर। यह मनुष्य शरीर जिसे स्वामी जी महाराज मनुष्य रूपी मंदिर कहते हैं, हमें बड़े ही भाग्यों से मिला है। यह अमोलक समय हमें केवल संसार के नाशवान कार्यों के लिए नहीं, बल्कि उस मालिक से, उस अगाध सत्ता से मिलने के लिए मिला है। आज के इस विशेष सत्संग में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमें जीवात्मा सूरत को निज घर लौटने का सच्चा और सीधा रास्ता समझा रहे हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि कैसे काल और माया के इस देश से निकलकर सूरत को शब्द के सहारे चौथे पद और अनंत अनामी देश अनाम पुरुष तक पहुंचाया जा सकता है। आप सुनेंगे कि कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी सूरत शब्द योग की कमाई की और अंतर के उन रहस्यों को जाना जहाँ न धरती है, न आकाश, न सूर्य है, न ही चंद्रमा। गुरु महाराज ने बड़ी ही दया करके हमें शाकाहारी रहने, नशा मुक्त जीवन जीने और अपनी इबादत को गुप्त रखने का आदेश दिया है। इस सत्संग को ध्यान और एकाग्रता से सुने। इसमें नामदान और भजन का वो रहस्य छिपा है जो हमारी भटकी हुई जीवात्मा को भवसागर से पार लगा सकता है। तो आइए संसार की सारी चिंताओं को छोड़कर अपने मन और चित्त को एकाग्र करें और गुरु महाराज की इस पावन अमृत वाणी का रसापान करें। जय गुरुदेव। देखो, ये अमूलक समय मिला, इसका सही सही उपयोग सब लोग करो। ये मालिक से मिलने का एक रास्ता है, सीधा है, सच्चा है, और अपने घर में यानी मर्द रूपी मकान में जो तुम्हारे पास चीज है वो तुमको तो मालूम होना चाहिए। अगर दूसरी जगह बताते तब तो ये था कि भाई और जगह बता रहे हैं, कैसे तुम 24 घंटे मकान को जहां जहां लेकर के बैठोगे, चलोगे, वहां सोगे, तुम्हारे पास ही मकान, तुम्हारे पास ही रास्ता अपने घर में जाने का। और अपने रास्ते को इतने घूमते घूमते, फिरते फिरते, ठोकर खाते खाते, और तुमने बहुत रास्ते ढूंढे, रास्ता नहीं मिला, है तुम्हारे पास ही, उसको भूल गया। और जब तक कि जानकार नहीं मिलेगा तब तक आपसे उस रास्ते को कौन बताएगा जिससे जीवात्मा आई। वो तो जीवात्मा आई हुई है और तुम्हारे मकान में बैठी हुई तो चेतन, वही चेतन वो जब निकाल ली जाती है तो तुम्हारा मकान तो जड़ है, जमीन पे गिर जाता है, इसको तो घर में रख नहीं सकते हो, न इससे कोई काम ले सकते हो, ये तो मिट्टी हो गई। इसी से जानकारी होना चाहिए कि जो मुझको इसमें ला करके उसने बंद किया और वो उसी रास्ते से निकाल ले गया। तो आपके पास आने का भी रास्ता और निकलने का भी रास्ता, उसी को खोजना चाहिए कि भाई मेरे मनस्वरूपी मकान में जीवात्मा के निकलने का कौन सा रास्ता है, वही सच्चा आपको ज्ञान है। और ये इंद्रियों के दरवाजों पर बाहर की चीजें इकट्ठा कर ले कोई ज्ञान थोड़ी है। ये तो शरीर रक्षा के लिए साधन सामान सामग्री जिसको स्वस्थ रखने के लिए आपने इकट्ठी की, तो ये खाली हो जाएगा तो ये सफा रह जाए, काम आएगा। इसलिए किसी को इधर उधर शंका करने की जरूरत नहीं है। रास्ता न पूरब में है न पश्चिम में, न उत्तर है न दक्षिण है, न वो जल में मिलेगा न थल में मिलेगा, न वायु मिलेगा न आकाश में, तुम्हारे मनुष्य मंदिर में है। जो कहते हैं मंदिर में जित है, ये चर्च है 24 घंटे, वो अपनी आवाज इन आत्माओं को बुलाने के लिए दे रहा, तो उसी की जानकारी आपको करना, उसी के लिए आपको खोज करना कि वो हमको रास्ता मिल जाए जो हमको खो बैठे।
और जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक कितने युग और बीत जाए, कितने सतयुग त्रेता युगों के युग खत्म हो जाए, लेकिन आप वापस हो जाए, यही भटकते रहो। एक मोटी चीज है। इसलिए मैं आ गया था तो फिर नाम दान देना है। आज तो समय हमारे पास और आपके पास भी कम है। आज 19 तारीख अंतिम दिन है, तो लोग जाने की अब तैयारी करेंगे, तो जाने की तैयारी में तो आना और जाना, तो सब लोगों का समय उसमें चला जाएगा। इसलिए सत्संग थोड़ा सा पहले रखा कि पहले इनको सुनने को मिल जाएगा। ये बात है कि आपको अपने अपने घरों में जाकर जो भजन का रास्ता आपको बताया या पहले दिया आप दिया, उसका भजन हर रोज करो। एक बात ये निश्चय कर लो कि मुझको अपने मकान में मनुष्य रूपी तन में रोज बैठ करके भजन करना है घाट पर, और आंखों के ऊपर घाट है। यही अपने मन को और बुद्धि को चित्त को रोक करके और सूरत का जीवात्मा का साथ देना। जैसे ही आपने साथ दिया वैसे ही आपका काम इस मंदिर में कमाई का शुरू हो जाएगा। जब कमाई तो फिर आपको मिलने लगेगा। जब कोई चीज मिलेगी वही आपकी वही जीवात्माओं की होगी, तो उससे सुख मिलने लगेगा, उससे आनंद मिलने लगेगा, उससे ठंडक मिलने लगेगी, उससे ज्ञान मिलेगा। और जब दरवाजे में बैठ करके आप कमाई नहीं करोगे और कुछ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? भटकते रहोगे। इसलिए पक्का इरादा रखो, एक एक चीज का जब आप दृढ़ संकल्प करोगे कि मैं ये रोज करूंगा, मैं सुमरन, मैं ध्यान, मैं भजन, मैं ज्यादा समय जो बचेगा इसमें दूंगा भजन में, और जो भी समय होगा वो अपने घर के काम में दे दूंगा। लेकिन काम में देते हुए मालिक को याद रखो। जब आप काम करो उस समय पर भी, धुलाई करो तो मालिक को याद करो, खेती करो तो मालिक को याद करो, दफ्तर में जब आप लिखा पढ़ी का काम करो तो मतलब पहले ही याद करके, और जब समापन हो तब भी याद करो, और बीच में मौका मिल जाए तब भी याद करो, उसे कोई रोका टोकी नहीं। लेकिन याद करने की आप अपनी आदत, अपना स्वभाव डाल लोगे तो ठीक रहेगा, तभी काम बन जाएगा। और आपने कहा दिन भर तो हमने तो कूड़ा कचरा सब दिन भर का, बातों का, इनका झगड़े का, काम का, क्रोध का, सामान का सब दिमाग में रख लिया, तो शाम को मतलब फिर क्या करोगे? कोई कूड़ा रहेगा, उसमें फिर मन भगेगा, इंद्रियां भगेंगी, चित्त भगेगा, तो फिर कुछ लगेगा नहीं। इसलिए हर वक्त याद रखो, एक सेकंड, आधा सेकंड उसको याद करो, तो आदत पड़ जाएगी, काम भी आप करते जाओगे और मालिक की याद भी करते जाओ। इस तरह से अपने आप को बदल जाओगे। ये बदलने का बहुत सरल उपाय है, इसमें तो कोई दूसरा हेतु नहीं। अब एक खेत में काम कर रहे हैं, मालिक को एक सेकंड याद किया, फिर अपना काम कर लिया, फिर एक सेकंड याद किया, फिर काम कर, याद करते रहो। ऐसे जिसको आपने भूल गए, छोड़ दिया और पता ही नहीं कि याद कैसे किया जाएगा, अब उसकी आप आदत डालो याद करने की, तो जाओ फिर उसके बाद घाट में बैठ जाओ। जब जब आपको मिले तब तक उसको देखने के लिए, सुनने के लिए घाट में बैठो, और मन बुद्धि को चित्त को रोककर, तो देखो कितनी जल्दी काम होता है। अब यही तो गुरु महाराज हमको भी बताते थे, औरों को भी बताते थे कि भाई मतलब ये बराबर उसको याद करो। याद करने से ध्यान तुम्हारा बाहर का टूट जाएगा, इधर से हट जाएगा, और अंदर ध्यान तुम्हारा लग जाएगा। वो सीधी सादी बात बताते थे, इसकी रोज आप मतलब ये परख पहचान करते रहो कि हमारा ध्यान कितना संसार से हटा, तो जब रोज रोज याद करोगे हटने लगेगा। अरे भाई उस याद में भी तो समय जाएगा, तो फिर हटने लगा। जो उसकी याद में नहीं जाता, इसी में लगता था, उसका धीरे 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 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2-2, 4-4 घंटे उसकी याद होने लगी, तो समय इधर से हट गया, उधर लगने लगा। ऐसे ही फिर पूरा समय साधक उसकी याद में दे देता, जगत की चीजें याद नहीं करता, ना उसके दिमाग में आती, ना उसका चित्त इधर उधर जाता, ना बुद्धि जाती है, और कभी काम नहीं। इसलिए आप लोग दृढ़ संकल्प करो कि मुझे सुमरन ध्यान भजन करना, जो मुझको दाया लागा कभी नहीं करना। रिश्तेदारी में जाओ
तो वहां भी आपको नागा नहीं करना। चले गए आप बाहर मैदान में, कहीं भी लोटा लेके चले गए तो समझते गए कि गए भाई लोटा लेकर बाहर गए, वहां बैठ गए। कहीं भी उतना काम आपने 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आपने कर लिया और फिर वहां से चले। रात को जब सोते हो तब तो रिश्तेदार आपके पास नहीं रहेंगे, तो लेट करके कर लिया। जब वो सब सो गए तो बैठ के कर लिया। करने वाले के लिए कोई जगह का नहीं, और तभी साधक इसमें सफलता प्राप्त करता है, उसको सफलता हो जाती है। और कुछ नहीं करो, बोझा छोड़ दो कि नहीं मतलब हम नहीं करेंगे, हमारा तो गुरु महाराज करेंगे। अरे भाई तुमने जो कुछ किया है उसको तो थोड़ा सा यत्न करो कि शुद्धि सफाई हुई हो जाए। अब वो सब डालते हम नहीं कुछ करें, हम नहीं कुछ करेंगे, तो ये तुमको खुद को धोखा, अपने आप को धोखा, क्योंकि तुमने उनकी बात नहीं मानी। बात मानो तब तो करने लगो, और वो कहते हैं करो तो फिर कहते हम नहीं करेंगे। उल्टा हो गया ना, आदेश का उल्लंघन हो गया। तो फिर भक्ति कैसी रह गई? भक्ति तो कुछ हुई नहीं, प्रेम तो कुछ रहा नहीं, वो तो अप्रेम है। जैसे कोई अज्ञान आदमी आए कि तुम ये करो हम नहीं करेंगे, तो उससे तो कोई प्रेम है नहीं है। तो प्रेम जिससे होता है उसकी बात मानी जाती है, और उसी का नाम जो बात मानी उसी का नाम भक्ति है। तो यह है कि मालिक को याद करना, और तुम मानते हो यही भक्ति है कि भाई मालिक को याद कर रहा, बात को मान रहा। कहते अच्छा साधन करो, तो साधन करने लगे, बात को मानने लगे, भक्ति, यही तो भक्ति है। और भक्ति किस बात की? राम तो कुछ आएंगे नहीं बताने, कृष्ण आएंगे नहीं, या ऋषि मुनि तो आएंगे नहीं बताने के लिए। वो तो उस समय के लोगों को जो कुछ भी बताना था बता दिया, आप तो चले गए। और अब आप आए तो आपके सामने कोई चाहिए बताने। ये सब चीजें बहुत बारीक और मोटी है, उसको आप लोग सबके सब ध्यान में रखो। और जितना तुम झगड़े झंझट से दूर रहो उतना अच्छा रहेगा। विवाद में मत पड़ो, ऐसी भावना रखो कि मतलब हम सबका आदर करते हैं। जब आदर करने की सबकी भावना सबके प्रति होगी तो लड़ाई झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। वो एक वक्त देगा, 2 वक्त देगा, ये तो भाई सबका आदर करता है, कोई भी आए सबका आदर, तो फिर सब लोग उससे प्यार करने लगेंगे, उसको अच्छा कहने लगेंगे, तो झगड़े झंझट से दूर हो जाओगे। और साधक को क्या चाहिए? झगड़े झंझट से दूर रहे ताकि वो अपने मालिक की याद में रहे। यही समय मिला उसको थोड़ा सा जवानी का, बुढ़ापा आ गया तो क्या होगा? अब आप पहले ही सोच लोगे जो बूढ़े हो गए वो क्या कर सकते हो? तुम जवानी में कुछ कर भी सकते हो, तो वो तुम झगड़े झंझट पे लगा दोगे तो तुमसे भजन ध्यान या सुमरन क्या होगा? इसलिए इससे बचो। और झगड़े झंझट ये जगह जगह अपने अपने स्वार्थ के लिए सब विखात खड़े, जगह जगह खड़े, तुम उससे बचो। तुमको भाई मालिक को याद करना, बात खत्म हो गई। गोस्वामी जी महाराज के ऊपर में आफत हुई, आफत हो गए। काशी में उस समय पर यानी शास्त्र जो लिखे थे, चाहे हिंदू लिखे हो चाहे मुसलमान ने लिखे हो, चाहे जैनियों लिखे हो चाहे और किसी ने लिखे हो, ईसाइयों लिखे हो, वो तो मतलब ये लिखे हुए थे। तो सब लोग ये कहते हैं हमारा मत सबसे ऊंचा, हमारा मत सबसे ऊंचा, हम सबसे, हमसे कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं, हमारी पहुंच से हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सबको अहंकार अपने अपने मत का, लेकिन सब ढेर है, वो मिट्टी का ढेर है, कुछ नहीं पता। ऊंट कहता है कि हम सबसे बड़े। जब वो गया पहाड़ के नीचे तो गया, पहाड़ तो बहुत ऊंचा, हम तो सोचते थे नहीं पड़े, ठीक ऐसा ही है। तो काशी में सब विद्वान, एक एक जितने भी विद्वान नामित है सब इनके पास गए और सब जाकर के टकराए। लेकिन जब ये हार गए सब पंडित, सबके सब हार गए, एकदम परास्त हो गए और चुप हो गए। वो कह लगे चुप रहो तुम लोग, तुम कुछ नहीं जानते हो, हम सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा तुम शास्त्रों क्या जानते हो? हम जानते हैं, शास्त्रों में हमको कुछ नहीं मिला, तुमको क्या मिलेगा शास्त्रों, चुप हो जाओ। और पंडितों ने, विद्वानों ने सबको चुप कर दिया। जब चुप किया तो क्या कहने लगे सब लोग, ये भी नास्तिक हो गए, ये पंडित भी अब नास्तिक हो गए, समझ गए? उनका रंग रोगन पे चढ़ गया। और विद्वानों को काशी के वासी कहते ये नास्तिक,
इनके पास कोई बच जाओ, पंडितों के पास। जब उनको कोई चीज मिली तब इनको चुप करना चाहा, तो मतलब इनके कोई नहीं किया, इनके पास कोई नहीं संभाला। अब ये तो सब अपना लग गए, इनको तो वस्तु मिल गई। तो जैन मत के लोगों को समझाया कि आपका मत तो बहुत ऊंचा है। तो जैन मत के पूछे, उनसे प्रश्न करने लगे तो बताया, समझाया। आप जरा गोस्वामी महाराज की चीज को सुनिए ध्यान से, बोलो, बहुत ध्यान से सुनिए। इन सब को उत्तर दे रहे, सब पंडित बैठे, सब जैनी बैठे और बहुत से मुसलमान बैठे हुए, और ये तकी मियाँ वहां मौजूद है, मस्जिद से, हाँ वहां मौजूद है। वहां बहुत ध्यान से सुनो, ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। तुलसी क्वच बुझाई, कर्मा धर्म सब सुनो, आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। अब कहते हैं कि भाई सब समझा बुझा के आपको आदि से लेकर के अंत तक, और मुक्ति क्या है उसको भी याद। और कहते हैं इतना ही नहीं, तुमको दिखाएंगे। लखाएंगे का मतलब दिखाना हुआ जाके कि ये मुक्ति है। ये सब तुमको सुनाता हूँ, बताता हूँ। बहुत प्रेम प्यार से सब बैठे, और सब जितने बैठे हुए उनको भी कह रहे हो। तो एक दो बैठे वहां बड़े बड़े विद्वान जानने वाले, कार्तिक के नामी, तो वहां बैठे। बोलो, काय तुलसी सुने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊ देशा। कहते हैं भाई देखो, वो स्वामी जी कहते हैं तुम लोग यहाँ तो तुम आ गए हो, इसका अंत कहाँ है वो भी बताता हूँ, और जहाँ अंत है और आद है उसको भी बताता हूँ। तुमको सब संदेश देता हूँ ताकि तुम्हारा सब भ्रम दूर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बोलो, प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठिकाना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब पंडित हैं, जैनी है, तुरुक है, और भी लोग हैं, नानक पंथी है, सब मतों के, कबीर पंथी है, सबके सब बैठे। कहले प्रथम में पहले एक अनाम पुरुष था जिसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। कहते हैं सबसे पहले वही था, और जो अनाम है वह भी है, उसका कोई नाम नहीं और कोई रूप नहीं और कोई नाम नहीं, जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई जिसकी नहीं बता सकते हो, अनाम है। वो कहते हैं पहले प्रथम एक था और कोई नहीं था। बोलो, जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाश। कहते हैं कि भाई ऊपर में ये आपके आकाश में जमे, और ये सूरज या चंद्रमा या तारे। कहते हैं तब यहाँ कुछ नहीं था। जब यहाँ नहीं था तो आपके यहाँ आने का, रहने का, कौन सी जगह रहोगे जब कुछ था ही नहीं। न पानी था, न पवन था, न आकाश था, न सूरज थे, न चांद थे, न सितारे, पहले कुछ नहीं था, वही एक अनाम। तो जब यहाँ कुछ नहीं था तो वेद नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, कुरान नहीं थे, कुरान नहीं था, कोई मौलवी नहीं थे, कोई पंडित नहीं था, सीधी सीधी बात, काशी भी नहीं थी और पूरा और पश्चिम भी नहीं था, न काबा था। कहते एक अनाम पुरुष था, एक। अब वो सबको समझा रहे। बोलो, धरती अग्नि न पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं कहते कोई जगत में कोई चीज या कोई जीव या कोई सूरत या पशु और पंछी, न ये धरती थी, न ये पानी था, ना और इसका जो आकाश है वो, कहते हैं और जगत कुछ नहीं था, या कोई चीज ही नहीं। जब यहाँ कुछ था ही नहीं तो आप क्या यहाँ करते, किस पर रहते, कुछ नहीं।
एक अनामी पुरुष था, एक ही के लिए कहते हैं अनामा। और वो कहते हैं कहाँ के चौथे पद के पार। तो ईश्वर नहीं, इसके माने ब्रह्म नहीं, इसके माने पार ब्रह्म। वो कहते हैं चौथे पद के पार अनामा, सत्यलोक के पार, है ना। तो बीच में ईश्वर छूट गए, सैतल कमल, फिर त्रिकुटी छूट गया, ब्रह्म का स्थान, फिर 10वां द्वार पार ब्रह्म का स्थान छूट गया। ये सब लोगों की जो रचना है होते हैं, कुछ भी नहीं था। कहते पहले वो एक आराम था, सब विद्वानों को सबको समझाए, अब सब चुपचाप सुन रहे, सबके पहले एक था। और आज से अब तक दिखाऊंगा, तुमको न खाऊंगा, इसलिए सुधारो। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं हो। और कहते हैं ये पिंड नहीं था, ये शरीर नहीं था, इसके ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ और ऊपर में ब्रह्मांड, ईश्वर की रचना कहते हैं। कुछ ईश्वर ही नहीं था। जब ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म नहीं था तो रचना सवाल नहीं। तो कहते हैं पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड कोई नहीं थे। अभी बताओ, जब कोई नहीं थे तो किताब कहाँ से आ जाएगी, मौलवी मुल्ला कहाँ से आ जाएंगे, योगी कहाँ से आ जाएंगे, योगेश्वर कहाँ से, जब कुछ था ही नहीं, कोई चीज आ रही थी। बोलो। और लोक विधि नहीं हो। कहते और भी महाकाल भी नहीं था। कहते और कोई भी जो आलोक है, यानी सत्यलोक है, उसके ऊपर में अलग जगह में कहते हो एक अनाम था, एक ही पुरुष था, और कोई भी नहीं था। तो आप बताइए कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, जब आपको था ही नहीं। अभी 1589 में जन्म लिया और घर में बैठ करके 12 वर्ष की अवस्था से ऊपर और 20 साल के अंदर भी इन्होंने सब कुछ कर लिया, सब देख लिया, सब प्राप्त कर लिया। सब अंदर बैठ करके जब कमरा बंद करते थे तो रोते रहते थे, रोते। लोगों ने देखा कि इनके सब कपड़े तो सब भीगे हुए, पानी कहाँ से गया। तो रोते 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 सब कपड़े इनके भीगे हुए, जैसे किसी ने पानी में बोरे हो, ऐसे कपड़े इनके मिलते थे। यानी ये इशारा था कि कपड़े भीगे हुए मिलते थे, पानी कोई बाल्टी नहीं है वहां, इसलिए इस अवस्था के अंदर उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। और कैसे पाया, रो करके पाया। हंस हंस के कंत नहीं मिलता, हंस के मालिक नहीं मिलता, रो के प्राप्त। अब वो सब बता रहे गए पहले तो, अरे मुल्लो पंडितो, अरे जैनियों कोई नहीं था यहाँ, तुम यहाँ कहा, तुम थे ही नहीं आप। बोलो। चौथा पद रचना नहीं ठानी। और वो कहते हैं कि चौथा पद यानी सत्यलोक पद, जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जिन्होंने ये सब कुछ उन्हीं का, ये सब कुछ है उन्हीं का पसारा है। कहते हैं चौथा पद भी नहीं था। और ऊपर में चौथे पद के ऊपर अलग पद है, वो भी नहीं था, आगम पद है वो, एक अनामी था, वो एक ही था। और जैसे पहला था वैसे अब भी है, वैसे उसमें जरा भी कोई फर्क नहीं, जैसे पहले था वैसे अब भी उस तरह का, उससे कुछ पहले कुछ नहीं था, एक ही था। बोलो। ताके आगे पुरुष अब वो कहते हैं कि उसके आगे अनामी धाम। अब अनामी धाम की कोई पैमाइश नहीं। कितना लंबा सागर, कितना लंबा महासागर, उसको कोई नहीं नाप सकता, न किसी ने नाप पाया और न किसी ने। संत ने कहा, संत वहां गए, वहां से यहाँ आते हैं, उन्होंने भी नहीं कहा भाई उसकी लंबाई चौड़ाई और वो कैसा है, ये कोई नहीं नाप सकता, कितना बड़ा है क्या है, क्योंकि ये सब चीजें वहीं से निकली, क्या तो पता नहीं। बोलो। सासुलहर सते साहिब भयऊ सत्य नाम। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब अनामी पुरुष की इच्छा हुई, यानी मौज मर्जी हुई विस्तार करने की, या हम कुछ और विस्तार कर दें, तो कहते हैं कि उनकी लहर से, उनकी कल्पना से संस्थान, तो उन्होंने संस्थान को स्थापित किया और अलग साहब को स्थापित किया और आगम को स्थापित कर दिया।
उनको, और उनकी ही मौज मर्जी से हुआ वो। और कितने वहां के यहाँ के युग नहीं, कितने युग बीत गए होंगे, सब वही रस लेते थे, आनंद लेते थे। यहाँ क्या कुछ नहीं था, कुछ यहाँ नहीं था। बोलो, अब ये तीनों धामों की और तीनों पुरुषों की वहां पर मतलब स्थापना उन्होंने कर दी। यहाँ कुछ नहीं था, न कोई ईश्वर था, न कोई ब्रह्म था, न कोई पार्वती, न कोई देवी, न कोई देवता, न स्वर्ग, न कुछ, न कुरान, न पुराण, न वेद, न कुछ नहीं सुनते थे। जीवात्मा कुछ नहीं। और संवत 1589 और आद से अंत तक वर्णन कर रहे हैं, कोई छोड़ा नहीं है उन्होंने कुछ कहने। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर छोड़ने के पहले उस हृदय अहिर को ही उन्होंने प्राप्त करा दिया, यहाँ से और आद से अंत तक सब दिखा दिया उसको। तो वो क्या, वो तो पूर्ण हो गया, वो तो वही हो गया। और घर ही में रह करके, घर तो बाद में छोड़ा, और उसी मतलब यह है कि वो 24 वर्ष की अवस्था के अंदर उसको भी पहुंचा दिया। इतनी दया, इतनी कृपा, इतनी जीवों पर मेहर उनकी। छोटा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। बोलो, या की विधि विधि गति गाई, बिना सत्संग के कोई चीज नहीं मिलेगी, न देखने को मिलेगी, न सुनने को मिलेगी, न चलने को मिलेगी, न पहुंचने को मिलेगी। सत्संग मिल जाए और उन पुरुषों का जो आते और जाते, तब तो आप से अंत तक सब समझ में आ जाए। और बिना सत्संग के आप चाहते हो कि नहीं, हम कैसे मिल जाए, सत्संग के बगैर नहीं मिल सकता। ये जो कुछ भी आपको जो कुछ मिल रहा, ये सत्संग से मिल रहा। ये नहीं कोई कह सकता है कि हमको बगैर सत्संग के मिल गया। बगैर सत्संग के तो कुछ उसका बाल क्या कारण नहीं कुछ जान सकते हो, सत्संग से ही मिलेगा। और अब उन्होंने सबको तो सब हैरान किया। जब किताब नहीं थी, कागज नहीं था, पवन नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, समझ गए यहाँ कोई नहीं था, सूरज नहीं और चांद नहीं और तारे नहीं और स्वर्ग नहीं और ईश्वर नहीं और ब्रह्म नहीं और पार आकल उनको सब कुछ नहीं था। कह लगे जो ये बता रहा हूं सब दिखाऊंगा तुमको, ये उन्होंने कहा, इसलिए बुलाया तुमको दिखाना है। वो जो किताब लिखी थी दिखाने के लिए लिखी थी, तो तुमको ये सब चीजें दिखाएंगे। अब इनके पास लोगों के, अब ये तकी मियां मजिस्ट्रेट ये नहीं जा सकते, ये अपनी जगह पर पहुंच गए यहाँ। और जितने पंडित, जितने जैन मत, जितने कबीर मत के, सब लोग वहां पहुंच गए। और उसका आद से अंत तक विस्तार कैसे हुआ उनकी मौत से, अनामी पुरुष की। अब भी अकेले ही है, वो जैसे पहले थे वैसे अभी है, उन्हीं की इच्छा से ये सब हुआ। अभी बहुत दिनों तक रचना रही, तो सतलोक से सतपुरुष, अब ये सब उनका रहेगा। सतपुरुष की रचना है, ये नीचे का अनामी पुरुष की नहीं है, ना आगम पुरुष की है, ना अलग पुरुष की। सतलोक से सतपुरुष ने अपनी मौज मर्जी से ये रचना की। तो सतलोक भी तो सागर है। तो बात यह है कि वो अनामी पुरुष उनका निज रूप है, अलग लोग पे भी रूप है, आगम में भी है, तो वो तो उन्होंने के लिए सब। बोलो, या हो सत्संग कहो सब लेखा, खुले नहीं हृदय से दे। वो कहते हैं कि भाई सत्संग मिले, जैसे हृदय को मिला, वो मेरे पास आता जाता रहा, सेवा करता रहा, और सत्संग उसको मिल गया। मेरी रहनी सहनी वो सब जान गया, उसने मेरी बना दी कि जैसे मैं रहता सकता हूं। तो कहते हैं जब उसकी आंख खुल गई तो सब उसने देखा। पहले उसको कहते हैं हृदय ने सब देखा, हृदय को पहले मिला, इसने देखा उसको। सबसे कह रहे हैं जिसको तुम मारने जा रहे थे ना, ये मार दो, जान से मार दो, इसने सबसे पहले देखा। जब नेत्र खुल गया, आंख खुल गई, कान खुल गए, तो सब चढ़ के देखता। तभी तो तकी मियां को उसने उपदेश किया था। वो क्या कोई डरता था? वो शरीर से बाहर निकल गया, वो क्या डरेगा? वो
किसी की मौतों से डरता हो तो मौत से निकल गया, उसका कोई क्या कर सकता, वो किसी से नहीं कुछ डरने की बात। बोलो। तुलसी पूछे बात अर्धरात्रि कस आइया, करिया कई विख्यात सैनी के संग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्रियों में भी हलचल हो गई, ये भी उन्हीं के साथ, पंडितों के साथ, ज्ञानियों के साथ ये भी आ गई। स्त्रियों ने अपने पतियों से पूछा कहाँ गए थे, तो कह लगे मैं वहां गया था नदी के किनारे, और जिसका ढंढोरा पिटा था कि वेद पुराण ये नहीं माता गंगा जमुना, उसके पास गया था। तो उन्होंने पूछा क्या, अरे कह लगे कि ऐसी चीज भी है कि वो कहीं नहीं कभी मिलेगी नहीं। तो वो तो बेचारी दान पुण्य करती थी, स्त्रियां धनाढ़ थी, तो दान पुण्य करती थी, वो तो पकी हुई थी। कह लगे तो तुम हमको बगैर हमारे हमको क्यों नहीं लेकर के गए, अब उनको आग लग गई। तो वहां मतलब यह है कि गए जाकर के दर्शन किया, जिसको जैसा मौका मिला अपने अपने पतियों से चोरी करके और चले गए। वो गए और जाकर के उनके दर्शन किए, और उन्होंने सब कुछ जो कुछ कहना था कहा। गोस्वामी जी महाराज ने सुना और उनको बैठाल के बता दिया कि ये रत्ना तुम जाओ घर में करो, जो कमाई करना यहाँ आके सुनाना, जाओ। उनको बताया और फिर कमाई करने लगी। वो पूजा पाठ तो अलग कर दी उसी वक्त, छोड़ दिया सब, अब इसमें लग गए। असली पूजा तो ये थी मनुष्य मंदिर की, एक घाट में बैठ के जीवात्मा को जगा देना। असली पूजा जब आँख खुल गई तो देखने लगी। अब वो देखती ऊपर, ये कुछ नहीं है, ऊपर कुछ और है, ये कुछ और। अब उनको ये हुआ संसार धोखा। अब साधन करके स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, और ऊपर में देखा और ईश्वर का दर्शन किया, ब्रह्म का। अब इनको बेचैनी हुई कि चले बता दें चल के, तो किसके साथ जाए रात को। अब इन्होंने शाम को ही समझा कि सवेरा हो गया, तो दो औरतों ने बातचीत की कि हम चलेंगे, लेकिन आधी रात में चलेंगे, अभी तो इस वक्त मौका नहीं है। और शाम से ही तैयारी की, तो आधी रात के पहले पहुंच गई और वहां चिल्लाने लगी जाकर के। वहां तो वो निकले, तो कहा भाई तुम रात को कैसे आई हो, क्या कैसे चली आई। तो उसने कहा कि मैं इनके साथ आई, इसने कहा मैं उनके साथ आई। दोनों ने बताया। अब वो तो उसको अपनी बात कहनी थी, मौका ढूंढ रही थी। उन्होंने जो पूछा उसका जवाब दे दिया और फट से अपना कि कारण हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बात, कस आई तुम आधी रात। तुम इतनी दूर से चल करके आधी रात में यहाँ कैसे आई, बोलो बोलो। करिया सैनी कर जोड़ा, तुम्हारे दर्श को मन मेरा ठोरा। कहते हैं कि भाई मेरा मन तड़पा कि आपका दर्शन अभी होना चाहिए, तो मैं आपके दर्शन करने आया। ये उसने इतना जवाब दिया। बोलो। अब एक रज सुनो स्वामी, तुम मोहि दीन सुरति सदा। मेरी एक अर्जी प्रार्थना है कि जो मुझको आपने सूरत और शब्द का रास्ता जो बताया, तो वो मेरी बात को सुन लीजिए। मेरी सूरत ने शब्द को पकड़ा, शब्द सुना, दोनों आंखों, और फिर ऊपर चढ़ी। ऊपर को चढ़ी तो जैसे चढ़ी तो आंख खुल गई, तो मैं सब देखने लगी सब। अब ऊपर तो खैर अंधेरा है नहीं, वो तो अंधेरा इतना ही है बस, जहाँ कर्मों का बोझा लगा हुआ बस वो अंधेरा। ऊपर आंख खुल गई तो देखती है उजाले उजाला। वहां सूरत तो ये है नहीं, न ये चांद है, न ये तारे, न इस तरह की सुबह है, न शाम है, कुछ। अब वो कुछ और कौतुक वो देखने लगे तो कहते हैं कि स्वामी मैं अर्जी अपनी लेकर के आया। वो सुनाने लगी। बोलो। सूरत से मन से दिन पाला,
सो तुम सुनियो दीन तीनों पर दया करने वाले आप कृपालु हैं। हमने हमेशा रोज यानी सूरत तो शब्द का पूरा पालन किया, रोज में स्तुति अभ्यास किया, भजन किया और रोज मैंने पालन किया। और तो जो रास्ते में मिला वो बता रही, बोलो। दरग द्वारे लिखे एक खिड़की ताने होई सूरत मेरी कहते कि सामने जब मैंने अपनी आंखें बंद की और उजाला जब हुआ तो एक खिड़की दिखाई दी, उसी खिड़की में से मेरी सूरत आगे चली गई, आगे एकदम उस तार जाकर के पक उजाले में एकदम जैसे कोई आंख बंद करके ले जाए और उजाले में आपको खड़ा कर दे तो आपको ये क्या तरह ऐसे ही मुझको खड़ा कर दिया है बड़े मैदान में रचना के वहां। तो मैं सब देख रही हूँ। पहले वो खिड़की मिली, वो तिल के बराबर खिड़की, बस उसमें होके सूरज में आगे बढ़ गए। उधर जा करके देखा मैदान मिला, यानी एक सफेद सिला, उसको कहते सिलाई कहते हैं, उसको सफेद सिला या सफेद मैदान, वहां जाकर के खड़ी हो गई। बोलो। चली गई चटक जाई वही द्वारा फटक सिला के हो गई पार। कि जब वहां मैदान मिला और जब ये सब देखने लगी तो उसके पार चली गई, फटक सिला के भी पार गई। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई सो स्वामी सब भाग्य सुनाई। जो हमने देखा अर्ध रात को ये पहुंच गई थी और पूरी रात्रि इसकी जब से पहुंची है तब से यही बयान कर रही है। सब जो देखा उसने कि वहां ये देखा, वहां ये देखा, वहां ये देखा, वहां इस लोग को देखा, इस लोग को देखा, इस लोग को देखा, इस लोग को देखा, इस ब्रह्मांड को देखा। पूछ रहे हैं कि स्वामी वहां क्या है ये जो सब अपनी आंखों से देखा ये क्या है? तो पूछती है, इसका सब विधान बताइए आपको। अब ये कहते 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 थे, बोलो। दावा लोक समाना ताता कहिए कौन। कहते वहां मैं क्या देखता हूँ, उस लोक में अनेकों लोग, उस लोक में अनेकों ब्रह्मांड बेशुमार हमने अपनी आंख से देखा। ये जैन मत की स्त्री है। इसके पति पहले आ गए थे और ये पीछे से आई। कहते हैं उसका सब इसका हवाला बताइए, क्योंकि पहले तो उसने कभी देखा नहीं था। अब कृपा हो गई। कहते हैं आप दिनों पर दया करने वाले दयालु, दया के सागर है। वो सब जो हमने देखा वो सबको बताइए। उनको देख रही है, अपना सब सुना रही है। आप क्या मतलब इसी वस्तु के प्राप्त करने के लिए आपने जन्म धारण किया था और उसकी खोज आपने नहीं की। ये तो मनुष्य मंदिर है, इसके पास इससे वो करके तो सब कुछ मिलेगा, और इसको छोड़ दिया तो इंद्रियों के अंधेरे घाट पर आ गए, भिखारी घाट पर, और वहां आनंद खोज रहे। आनंद वहां कहाँ बनेगा? बोलो। ताके परे अधर रस देखा नहीं तालो कयलो। अब वो कहते हैं कि एक लोक में अनेकों अनंत तो लोग हैं जो गिनती में नहीं आ सकते। उसके परे जो सबका आधार है उसने देखा, वहां कोई लोग नहीं है, कोई भी लोग नहीं है, न अंड है, न पिंड है, न ब्रह्मांड है, न पार ब्रह्मांड है, कोई लोग नहीं। न चौथा पद है, न वो पांचवा है, न छठवा है। कहते वहां कोई नहीं और आलोक है। उसको उसने देखा। वही मतलब ये कि 25वें साल पहुंचे और 2 ही साल में हो गया। ये 2 ही साल में उनका ये काम। तो मतलब ये देखे तो वहां कोई लोग नहीं पाता नहीं। ऐसा वो अनाम देश है। अनाम कहते हैं वो सबका आधार है, उसी से उसी की मौज मर्जी से सब हुआ। वो हमने देखा और उसके दिया हमने देखा। बोलो। जो निज नैन रख के जानी मुक्ति भरे वहाँ को। वो स्त्री कहती है कि स्वामी
हमने अपनी आंखों से देखा कि ऐसी अनंतुम मुक्तियां उसका पानी भरती है, उसका नाम पूछता कहते हैं स्पेस मार वहां मुक्ति। तो जब कोई लोग वहां नहीं है सब, उसको हमने वहां कोई लोग उस लोग को देखा जाता है, उस अनामी पुरुष को जो सबका सृजनहार है। उसी के तो उस कांड में उन्होंने महिमा की, एक अनिया अनामा और कुछ नहीं था, पहले वो अकेला ही था। उसी तुम्हारे रामायण में लिखा है एक अनिया अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, समझ गए, उसी में लिखा हुआ। और एक ही था पहले, अब वो स्त्री कहती है वो एक ही, वहां कोई नहीं, कोई लोग लोकांतर नहीं, कहते वो सबके परे है। बोलो। असहस कहत राति गई बीती, मन पर पीत काल सो। जगह तो विश्वास हो गया, ऐसे कहते कहते उसको कहते रात बीत गई, उजाला हो गया, सूरज निकल गया, बजा होगा नौके कर। आधी रात से बात इनके साथ हो रही, सब ब्रह्मांडों का समाचार पूछा जो देखा उसने। वो स्त्री सूरत ने मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके देखा, वो सारी रात पूछते रहे वहां ये वहां उसका क्या है, वो वहां देखा तो ये क्या, वो देखा वो तो आपको सीधा सीधा बता दिया। सारी नींद गई और दिन चढ़ आया, तभी ये हुआ क्या, तो सवेरा हो गया, वो तो दिन चढ़ आया, बात तो तब खत्म हुई और खत्म होने वाली नहीं थी। और कुछ पूछ रहा था, सब रात बीत गई। बोलो, अब विश्वास हो गया, मैंने काल को जीत लिया, अब काल की हद के परे हो गई, अब हमारा कुछ नहीं कर सकता, काल कुछ नहीं कर सकता, निकल गई पार। इसी समुद्र को पार करके और सब लोगों को पार करके पहुंच जाए तो बस जीत गया था। तो आए और जाए, आए रोज आए रोज जाए। इसलिए तो सतयुग में जब सुरते यहाँ बैठती थी तो नाम को पकड़ के आई थी, अब नाम को पकड़े बैठी थी, रोज चढ़ जाती थी और रोज ऊपर जाती तो उतर जाती, ऊपर जाती उतर, छिन जाओ छिनाओ, ऐसा रास्ता पहले। अब तो पद प्रतीत विश्वास हो गया कि पार उतर गया, अब तो जिसे पाना था उसको पा लिया, उसका तो काम हो गया। यही काम करना चाहिए था, तो ये देखो ये है वो है, इसमें झगड़े ऊपर ये क्या है, अभी चला जाएगा सब झगड़े पड़े रह जाएंगे, सब सामान पड़ा रहेगा और सब तुम्हारी बेइज्जती को इज्जत नहीं। बेइज्जती के स्थान पर तो बेइज्जती है, इज्जत क्या क्या, इज्जत तो तुम्हारे बनावटी। इज्जत ये है कि अपने घर में पहुंच चलो, जो कोई तुमको सताए नहीं, कोई मारे नहीं, कोई पीटे नहीं, 84 न ले जाए, न नरकों में ले जाए। अब वो तो इसकी इज्जत बन गई, क्या तो जात को जीत के आप कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये औरों का भला करेगी, अब इसको तो पूरा सामर्थ्य, पूरी शक्ति इसको प्राप्त हो गई, किसी तरह की कमी इसमें नहीं, जिसको चाहे उसको पार कर दे, जिसको भी चाहे। बीच में बैठ करके कई एक लोग मिले, ऐसे ही ने काम कर दिया, उनके पास तो बाद में पहुंचाया कि मैं काम किए देता हूँ, तुम जाओ, तुम्हारा तो वो है, वही सब कुछ करते हैं, उन्हीं की कृपा से होता है, कुछ नहीं करते। तो काम कर दिया, उनके पास पहुंचा दिया। ये तो साधक इस तरह के होते हैं, साधक भी तो पूरे ही होते हैं, अगर गुरु के सामने कुछ नहीं कर सकते, बाकी तो जीत तो वही उनके पास। बोलो। बोल भयो जब आज्ञा लीनी, सूरत उठी गगन तब। अब क्या, तो सवेरा हुआ आगे ली, अब सूरत तो आती और जाती और आती जाती, अब क्या छिलाए छिन जाए, छिलाए छिन, काम उनका बन गया। ऐसा वक्त तभी तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे आंख तो इधर है, काम तो इधर है, ये बाहर के काम है, बाहर की आंख है, ये तो शरीर की आंख है, शरीर के काम, अंदर की आंख तो अंदर है, उसका रात का अंदर इतना साफ साफ तुमको समझाता हूँ और तुम्हारी अकल में बिल्कुल नहीं बैठता। कहता हूँ भाई जब जैसे सामने देखते हो बाहर की खुली आंखों से, तुम्हारी आंखें खराब हो जाए तो तुमको बाहर का दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही तुम्हारी अंदर की आंख खराब हो गई, उसको ठीक ठाक करा लो, उसकी सफाई कराओ तो सामने कोई जाए, सामने देख, रास्ता तो अंदर जाने का है, समझे, वहां चलो। अब उधर तो मतलब आप कभी सुनते समझते नहीं,
इसमें फंसे पड़े रहते। अब तो एक स्त्री की, एक देवी की बात सुनाई, इसमें कितनी देवी और कितने पुरुष है। एक दो का काम किया को समझ नहीं, एक दो को नहीं पहुंचा, बहुत को पहुंचाया। यही तकी मियां मुसलमान, इसको पहुंचा दिया। कहते आप ही खुदा हो, अल्लाह आप ही हो, सब कुछ आप ही हो, मालिक के मालिक आप हो, रसूल आप हो, सब आप ही हो और कोई नहीं हो। तभी तो मुसलमान कहते थे काफिर हो गया, पंडितों को कहे कि नास्तिक हो गए। ये क्योंकि उधर में ये सब चीजें है कहाँ। अब यह है कि आपको तो इस रचना का समाचार या संदेशा आप पता नहीं, बिना सत्संग के कैसे आएगा जब तक वो जबान नहीं खोलेंगे। जबान खोलेंगे तभी। अच्छा, प्रमाण न दिया जाए तो तुम्हारी अकड़ को, और प्रमाण देकर के समझाया जाए तब कहोगे कहा बात सच्ची। ये प्रमाण न देते इनकी बात कोई मानने वाला नहीं था, क्योंकि जाती नहीं। माने क्या, जब प्रमाण दिया तब फिर तब होता है। प्रमाण तो मिलने चाहिए, प्रमाण सबूत है। उनका कहा किस कानून में लिखा, तो बताया कि उस हाई कोर्ट का, उसका सुप्रीम कोर्ट से कानून, तो प्रमाण दे दिया तब ठीक है, उसके तहत है। इसी तरह से कानून महापुरुषों के, इसने पाया, कहता हमने पाया, कहता स्त्री कहती हमने पाया, हमने पाया। ये तो नहीं कह रही कि हमने नहीं पाया, समझे, जो गया हमने पाया, तब ये कहते हमने प्राप्त किया। ये नहीं कहा कि हमने नहीं पाया, हम पहुंचे, हमने देखा, सब देखा, आदि से अंत से यहां से वहां से यहां तक देखा। अब वो सब साफ कहते, आप कहते हो किसने देखा। अबे तुम भी चलो, तुम भी देखो, तो जिस तरह से चलना है उसी तरह से चलो। अब तुम कहोगे नहीं हम ये सब ले जाएंगे, तो उधर ये नहीं जाएगा, इसको छोड़ दो, इसको है। तब तुम चलो तो अपनी चीज मिलेगी, अपना साथ सामान, अपना धन मिलेगा, अपना आनंद मिलेगा, अपना ज्ञान मिलेगा, अपने मतलब ये कि शक्ति मिलेगी, अपना मतलब अमृत मिलेगा पीने को। ये नहीं मिलेगा तो जहर है। अभी तो तुम क्या क्या मर रहे हो क्या। अरे अभी मरे जाते, जहर तो खाई दिया, बदहोश हो, तो मालिक की तरफ से तुमको कोई होश नहीं है। बस इधर चाहिए, बस अभी बस आया और कहा कि अच्छा समय पूरा हो गया, चलो तो ले जाए। क्या जिंदगी का अनूठ है, कुछ नहीं पाया। इसलिए आप, तो मैं बैठा था कि भाई आपको नामदान भी हो जाएगा। अब मैं आपको नामदान दूंगा और ये चाहता हूं कि तुम भी देखो, तुम भी चलो ऊपर की तरफ। जैसे ये लोग बन के अपने आप को बिल्कुल बंद करके और उनके पास गए और उन्होंने दया कर दिया, ऐसे बनो, बात को समझो और समझ के उसका पालन करो। बस तो तुम भी तैयार हो जाओ। कह तो यही बात रहे कि तुम भी देखो। अब इसमें बहुत से लोग ऊपर नहीं देख रहे, नीचे तो देख ही रहे, चल रहे। अब तुमको क्या पता कि वो पहुंच गया हो, आपको क्या मालूम। कहने आया स्त्री कि मैं पहुंच गया हूँ, स्त्री पहुंच गई, पुरुष भी पहुंच गया, आपको क्या मालूम। वो तो पता चलता है उसकी बात से, लेकिन जब वहां पहुंचो तब तो बात सुनो। वहां पहुंचोगे नहीं, बात क्या सुनोगे। अब जो गए से कौन जान सकता है कि पहुंच गए, क्या मालूम होगा। जो पहुंची वो जाने और जिससे पहुंचाए वो जाने, और जो साधक साधना करते जाते आते वो जाने, और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि तो चीज बड़ी अद्भुत है, ये सबके पास नहीं है। बेचारे बहुत लोग आए, तो आपको नामदान देंगे। जितने भी नशे हैं हुक्का को छोड़कर, हम तो कहते हैं बीड़ी भी छोड़ दो, सिगरेट भी छोड़ दो, वो अच्छी नहीं है, उससे भी कैंसर हो जाता है। और जितने नशे हैं, नशे वाली चीजें तो बिल्कुल छोड़ दो, हुक्का पियो। यही तुमको होगा। जब इतना विकास हो रहा तो लोगों से कहो कि भाई ऐसी चीज तैयार कर दो कि उसके ऊपर में हम ढक्कन रखें तो हमारी तंबाकू में आग लग जाए, गर्म हो जाए, तंबाकू में गर्म हो जाओ, तुम जोर से पानी भरे रहो उसमें हुक्के में और पियो, तर तर करके पियो, तो तुमको कोई नुकसान नहीं। और सुबह दोपहर शाम
तो बहुत से लोग तो सुबह पीते थे, कोई आ गया तो कहा तुम भी पियो, तो उनका व्यवहार रहता था कि क्या पीते थे। अच्छा, दिन में जब पीते थे, जब कोई आएगा न्यौका दे के कोई अगर आ जाए तो दोबारा पीना पड़ेगा, तो नहीं पीते। जब कोई आ गया, कोई जान पहचान का कोई मेहमान, आओ भाई होका रखा जाएगा, होका पियो। और शाम को 2-3 बार पीते थे, सुबह दोपहर शाम को, और नहीं और तो कहते थे भाई तुम चल के आयो, हम चिलव रख के देते और ओके में चिलव रखते, तुम पी लो ओका। उसके बाद शाकाहारी रहो, शुद्ध शाकाहारी, जितने अनाज सब्जी सूखे गीले फल ये जितने भी है उनको सबको, उनकी दूध आप खाइए, कोई अच्छे कोई बड़ा अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी बना लो, उसके लिए कोई शाकाहारी रहो, असुधार मत हो। किसी भी आदमी का, किसी बच्चे को, बहुत से लोग बच्चे मार देते, खा जाते, मार करके खून पी जाते, बच्चे अच्छे बने, ये बच्चा चाहे औरों का बच्चा, क्या बकरी क्या भेड़िया क्या अपना जाया, सबका लो लो ये कह, तुमको किसने समझाया? चाहे बकरी हो चाहे भेड़िया हो चाहे अपना बच्चा हो, लोग तो सबका एक है, क्योंकि सूरत तो सब में। तो तुमको समझा किसने दिया कि इसमें अंतर है उसमें अंतर, तकलीफ तो दोनों को एक ही है, बच्चे को भी इतनी पीड़ा, उसको भी इतनी पीड़ा। ये तुम्हारे अनसमझ, अज्ञानता, जड़ता है, इसलिए ऐसे काम करते शाकाहारी। इसमें 2 चीजें पक्की बना, एक ये और एक नशा। कोई भी चीज का नशा हो, बुद्धि जिससे भ्रष्ट होती है, पागल होती है, वो नहीं करता। और चोरी चमारी तो आपके घर ही में रोज कहते हो, चोर अपने लड़के से भी कहता थे चोरी मत करना, अपनी औरत को समझाएगा कि हमने यहाँ पैसा रखा था, कहाँ रख दिया, खुद चोरी करेगा, लेकिन उससे कहेगा देखो चोरी मत करना, हमको बता के लेना, औरत से नहीं कहता है, और लड़कों से कहता। एक लड़के ने कहा कि अरे पिताजी आप चोरी करके ले आते, हमको मना करते, कहेगा यही तो बात है, वो तो हम ले आते हैं, तुम नहीं कर पाते, तुमको चोरी नहीं कर। लड़के को कहेगा मना करेगा, तो घर में भी लोग मना करते हैं, तो क्यों चोरी करते, तो उसके लिए भी बुरा होगा, आपके लिए बुरा, वो तो बुरी चीज तो बुरी सबके लिए, उसके लिए कोई जाए थोड़ी है कि चोरी करते, उसने कह दिया हम चोरी करते तुम नहीं करते, ऐसा। इसलिए चोरी है, धोखा है, बेईमानी है, लड़ाई झगड़ा है। बेईमानी तो सबके लिए, तो बड़े बेईमान निकल गए, हमारा पैसा नहीं दिया, नहीं देते हो, तो कोई लिखा पढ़ी करता तब भी नहीं देते, और किसी व्यवहार में दे दिया, चल लो कहा दिया, हमारी कोई लिखा पढ़ी नहीं देते, बेईमानी कर जाते, नहीं देते। तो ये बेईमानी और झूठ बोलना, ये तब तो अपने घर में भी समझाया जाता, झूठ मत। अपनी स्त्री से कहते हैं, स्त्री पति से कहती है, भाई भाई से कहता हुआ इससे होता है। आप महात्मा कहते हैं भाई क्यों ऐसा करते, प्रेम भाव से रहो, प्रेम भाव से रहोगे तो झूठ बोलोगे, ना धोखा दोगे, ना लड़ाई करोगे, ना चोरी करोगे। प्रेमी प्रेमी की चोरी कभी नहीं करता, लेकिन तुम इतने यानी अब समझ हो गए कि अपने अपने घर में ही रह करके चोरी करते हो। वो स्त्री का जेवर उठा लिया हमने, वो कहेंगे कि हमने देखा नहीं, हमने रखा था यहाँ, कहेंगे हमको नहीं मालूम, और लेके बेच आया स्त्री का जेवर, गरीब रखा भाई, वो काम तो तुम्हारा ही आएगा, लेकिन उसका जेवर बेच दिया, अब झूठ बोल गया, यही है धोखा। तो तुम घर में अपने प्रेमी के साथ भी तुम धोखा देते, इसलिए प्रेम नहीं है तुम्हारा। अगर प्रेम होता तो ये भी कह देते हम इसको ले जा रहे, बेच भी जा रहे, और वो कह देती अच्छा लो दे दो जाकर बेचा था। वो कहते हैं नहीं भाई हमने कभी जरूरत पड़ेगी उसके लिए रखा हुआ। झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, लड़ाई झगड़ा ये बुरी चीज है, इससे आप फंस जाओगे। तो भगवान का मालिक कहा आप भजन नहीं कर सकते, इसलिए मना किया जाता। अच्छा खैर, आप लोग सब समझदारी से रहो, जो चीज बताई जाए उसको अपने पास रखो, किसी से कहना नहीं। जो अभी बताएंगे रास्ता, जो भेद बताएंगे, युक्ति बताएंगे, मालिक का नाम और रूप बताएंगे, किसी से कहना नहीं। उससे कहोगे तुमको बेवकूफ बनाएगा, वो कहेगा एक किताब में है, वो कहेगा एक किताब में नहीं, तो किताब कौन सी ले आएगा? वही भागवत ले आएगा, वो ले आएगा, इसमें किताब में नहीं है, वो झगड़ा करेगा, वो तो जानता तो है नहीं कुछ। किताब ले आएगा तो किताब में, तो किताब में नहीं है, तुमको किताब पता नहीं है,
इसलिए तुम किसी से कहना नहीं, ये छुपा के रखना, क्योंकि मालिक का भजन छुपा करके किया जाता है तब प्रकट होता है, और तुम चिल्ला करके करोगे तो प्रकट नहीं होगा। प्रकट नहीं होता छुपा कर। घर में बहू आती है तो पर्दा डाले रहती है, मुंह नहीं दिखाती। बड़े बूढ़ों को कि हम उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए और जिस दिन उसने मुंह दिखा दिया उस दिन बाप की सबकी गई इज्जत, सब मान सम्मान सब गया। तो ये क्या कहेंगे, बड़ी निलज्जाई घर में, उसे बड़ा निरादर करती है, जवाब देती है, ये वो है। फिर उसको खराब करने लगो तो मोटा करेंगे तो अच्छा कहो। इसी तरह से पर्दा होना चाहिए। मालिक की इबादत का, भगवान के भजन का पर्दा जितना होगा उतना ही जल्दी कम बनेगा। तो मालिक का सम्मान, अगर कोई गाली उस संबंध में दे दे तो फिर आपने उसका अपमान कर दिया, भाव का अपमान। तो जब भाव खराब हो गया तो फिर बताओ फिर क्या है? उसको छुपा के रखो। तो जो चीज बताएंगे सब छुपा के रखना। याद कर लेना, अभी बताता हूँ। आप शाकाहारी रहना और आज कि मैं आज से ये काम नहीं करने, छूट जाएगा। कोई भी अगर काम करते हो सब छूट जाएगा। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अभी आपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दिव्य, मार्मिक और रहस्यमयी वाणी को पूरे ध्यान से सुना। इस सत्संग में गुरु महाराज ने हमें जो चेतावनी दी है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह मनुष्य रूपी मंदिर हमें संसार के भोग विलास, विवादों और व्यर्थ के झगड़े झंझटों के लिए नहीं मिला है। ये समय तेजी से रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल रहा है। जब तक वक्त का सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक जीवात्मा इस काल और निरंजन के देश में भटकती रहती है और 84 लाख योनियों के चक्कर काटती रहती है। महाराज जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का कितना अद्भुत प्रसंग सुनाया। जब तक इंसान बाहर के कर्म कांडों, वाद विवाद और किताबी ज्ञान में उलझा रहता है उसे असली तत्व नहीं मिलता। लेकिन जब सूरत शब्द को पकड़कर इस 10वें द्वार से होते हुए ऊपर की ओर चढ़ती है तब उसे उस अनाम पुरुष के दर्शन होते हैं जो सबका आदि और आधार है। लेकिन इस सूरत शब्द की कमाई तभी फलित होगी जब हम गुरु महाराज के बताए गए कड़े नियमों को पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। महाराज जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें चेताया है, पूर्ण शाकाहारी रहें। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। चाहे कोई भी जीव हो, पीड़ा सबको एक समान होती है, इसलिए किसी भी जीव का मांस न खाएं। बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, शराब जैसी चीज़ें बुद्धि को कुंठित कर देती हैं। नशा करने वाला इंसान कभी भजन में मन नहीं लगा सकता। झूठ बोलना, चोरी करना और अपनों को धोखा देना या गैरों को धोखा देना प्रेम नहीं है। जहाँ छल कपट है वहाँ मालिक का वास नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने इस सत्संग के अंत में बहुत गहरी बात समझाई है। साधना का पर्दा, जो नाम, जो युक्ति, जो भेद गुरु से मिलता है उसे दुनिया के सामने नहीं बताना चाहिए। जैसे घर की बहू पर्दा रखती है वैसे ही साधना का दिखावा नहीं करना चाहिए। इबादत और भजन जितना गुप्त रूप से और सच्चे प्रेम से किया जाता है, मालिक उतनी ही जल्दी दया करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, यह हमारा फर्ज है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, खेती करते या दफ्तर का काम करते हुए भी उस मालिक को याद रखें। 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन दिन भर में
बार बार अपने मन को याद में जोड़ें, तभी हमारा यह मनुष्य जीवन सफल होगा। आइए आज हम सब मिलकर गुरु महाराज के श्री चरणों में यह दृढ़ संकल्प करें कि हम अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, रोज नियम से भजन करेंगे और अपनी जीवात्मा को जगाने का यत्न करेंगे। इस दिव्य सत्संग को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें। अपने परिवार या परिचित प्रेमीजन या गुरु भाई बहनों को ये वीडियो साझा करें और जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें। हम पुनः आपके साथ हाजिर होंगे। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बरकरार रहे, जारी रहे। सादर जय गुरुदेव।